चंद्रशेखर का वीडियो कुछ चलाना चाह रहा हूं। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया और भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। ये एक सांसद है दुर्भाग्य से। अब इसको कुछ चीजें जो है क्लियर नहीं है सांसद महोदय को। ये जहां जहां पे अभी ये चला हुआ है, जो भी इस समुदाय के नेता हैं चंद्रशेखर टाइप के लोग, वो एक नया ये फ्रेज सीखे। ये इनका 15 मिनट वाला मोमेंट है। जहां पे भी जाओगे सेम बात, हर मतलब उस समाज का नेता, छुट भैया बड़ भैया जो भी है, सब वही बोलेगा कि हम जूता बनाना भी जानते हैं, चमड़ा उतारना भी जानते हैं और जूता पहनना भी जानते हैं, जूता मारना भी जानते हैं। आम जनता में एकदम प्रसन्नता की लहर के, अरे भैया क्या बोल दे। अरे कभी बैठ कर के सोचे हो, जीवित जानवर का चमड़ा उतार लेते हो क्या? नहीं उतारते ना। मरा हुआ जानवर का उतारते हो, जो उस स्थिति में नहीं होता है कि प्रतिकार कर सके। कभी जीवित जानवर का उतार करके देखो। और मैं फिर वो चर्मकार समुदाय पूरे को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे नेताओं को बोल रहा हूँ जो इस तरह की बातों का प्रयोग केवल और केवल राजनीतिक रूप से रेलेवेंट रहने के लिए करते हैं। इसका और पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? ओवैसी का पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? 15 मिनट। अरे 15 मिनट पहले आ गए क्या? इतना ही बोलना है और फिर उसका पजामा गीला हो जाता है। उसी तरह चंद्रशेखर जैसों का यही है कि फिर बता देता हूं, डंडा है झंडा है तो क्या करे। किसका झंडा साला बिना डंडा के होता है भाई? ये तो मूर्ख वाली बात कर रहे हो ना कि डंडा भी है झंडा। सब आदमी अपने झंडे में डंडा देकर चलते हैं, नहीं तो रुमाल हो जाएगा। चंद्रशेखर भाई क्या बात कर रहे हो यार तुम? और चमड़ा जिस दिन किसी का भी, एक आध बार कोशिश करो चमड़ा उतारने का, जो किसी जीवित व्यक्ति पे प्रयास करके एक आध बार देख लो। चमड़ा उतारना मतलब जूता मारना, जरा देखो कि किसी जीवित पशु या फिर किसी व्यक्ति का, आपको बता देगा कि जूता किसको पहनना कहते हैं। और इतना चौड़ में रहते हो यार। तो चमड़ा का काम तो आज से नहीं कर रहे हो। जाति का जब से नाम पड़ा है, चर्मकार का भ्रंश, तब से आप ये काम कर रहे हैं। तो यार जब तुम बनाना जानते थे, पहनना जानते थे, पहनाना जानते थे और मारना भी जानते थे, फिर यार तुमको ठाकुर का कुआं में पानी क्यों नहीं पीने दे रहा था कोई? ये दोनों चीजें कैसे हो रही है कि तुम जहां नहीं, हम दादा है, हम तुमको दिखा भी देंगे, वो भी चल रहा है तुम्हारा। और फिर कूं रोने भी लगते हो कि नहीं, हमको जो सताया जा रहा है। गले में हाड़ी बांध देती है कि थूकते रहे। कितना थूकते हो भाई गले में हाड़ी? कौन बांध दिया हाड़ी तुम्हारे गले में? हमारे तरफ तो ये पता भी नहीं हमें। इनका क्या है कि इतनी बात ये ना बोले ना तो इनका चल नहीं पाएगा। ये बेचारे भूखे मर जाएंगे। इतना इनको बोलने मतलब चाहिए कि नहीं, हम किसी तरह से जो हम बोल ही लें इसको। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम धमकियों से तो नहीं डरते। और मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूँ, लेकिन हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी, और समय आने पे उसको सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। तो हम बड़े सज्जन लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन डरते किसी से नहीं। डरते तो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक मूल्य उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये जो आंदोलन है, ये इसको आखिरी खून के आखिरी कतरे तक सींचना है। नहीं, तुम संविधान पढ़े नहीं हो रावण भाई। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पढ़ना आता भी है। तुम अनपढ़ों जैसा बिहेव कर रहे हो। क्योंकि स्टेज से संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, जो जनप्रतिनिधि है, वो इस तरह की विभाजनकारी बातें और हिंसक बातें, उसका हिंट भी नहीं दे सकता है। ये आपको जब
संसद में जाते हैं, आपको एक किताब मिलती है ना, इंडक्शन का प्रोसेस होता है, आपको किस तरह से बिहेव करना है समाज में। तुम उस एथिक्स को, उस मोरालिटी को भी फॉलो नहीं कर रहे हो। हालांकि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, नरेंद्र मोदी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो भी जातिगत समाज जो है, जातिवादी समाज बांट रहे हैं, तुम भी वही कर रहे हो। तुम छुटभइये नेता हो थोड़े से, तुम्हें लगता है कि यही बात, मतलब स्टेज पे बोल के आए, इसको मन नहीं भरा कि यार पता नहीं कोई कवर करेगा कि नहीं। अब मीडिया वाले हैं तो वहाँ बोल देता हूँ कि हम जो है चमड़ा उतारना भी जानते हैं और जूता पहनना भी जानते हैं और ये भी करना जानते हैं। फिर ये जाएगा कहीं, फिर यही बात बोलेगा, ये किसी दिन संसद में ये बात बोल देगा, आप देख लीजिएगा। एक आध दो दिन में ये आदमी संसद में ये बात बोल देगा कि हम लोग जानते। भाई वही काम करो ना जब इतना मजा आ रहा है तुमको उसमें। तो अभी वो काम नहीं कर रहे हो ना, अभी तुम सांसद हो, अभी तुम जूता नहीं बना रहे हो भाई कि दुकान खोल के बैठे हुए कोई आएगा और फिर उसके पैर का नाप लेकर के जूता बनाएंगे। आप सांसद हैं, सांसद हो करके उसकी अपनी एक मर्यादा है, गरिमा। हालांकि मर्यादा गरिमा तुम इन दो शब्दों का अर्थ भी नहीं जानते हो, फिर भी हो सकता है घर पे किसी ने सिखाया हो या कॉमन सेंस होता है। तो ये नाचे हुए कि वो गरिमा है और फलाना है और ढिमका है। इसका एक और वीडियो चल रहा था, पता नहीं वो एआई का था कि क्या था, वो हम जो है वो उसको मतलब वेरीफाई नहीं कर पाए। उसमें लिखा होता है कि मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं हैं, मनुवादी हमारे दुश्मन है। तो चूँकि वो हम सत्यापित नहीं कर पाए इसलिए हम उसको चलाएंगे नहीं, बट वो भी वीडियो बहुत अधिक जो है वो घूम रहा है। अब देखिए, जो मैं बोलता हूँ लेयर्ड, ये कैसे कैसे करके कहाँ तक पहुँचता है। अब एक देखिए, एक इन्हीं के समाज का व्यक्ति वो क्या बोल रहा है। चमार के औलाद देंगे, मूत देंगे, इसलिए जल जाएंगे। अच्छा, हाँ, कि आग मुझते हो क्या? और क्या चमार के औलाद देंगे, मूत देंगे, जल जाएंगे साले। जो धमकी दे रहे थे चंद्रशेखर भैया को, वो साले सामने आए। हाँ अच्छा, हाँ, चमार के औलाद देंगे, मूत देंगे, इसलिए जल जाएंगे। अच्छा, हाँ, कि आग मुझते हो क्या? और क्या चमार के औलाद देंगे, मूत देंगे, जल जाएंगे साले। जो धमकी दे रहे थे चंद्रशेखर भैया को, वो साले सामने आए। हाँ, ये है। अब जब भैया ही वहां से जूते मारने की बात कर रहा है तो ये तो आग मुतेगा ही। तो या तो तुम यार अपने कास्ट को लेकर के गौरवान्वित हो सकते हो कि नहीं हम हैं, हम आग मुतते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, मुतो आग भाई, एकदम एक नंबर। नली जली है, लाल हो जाती होगी, भाप छोड़ने लगता होगा, अधो जटाएं मतलब जूतों पे राख गिर जाती होगी, अपना ही पता नहीं बारबेक्यू हो जाता होगा हॉट डॉग तुम्हारा, जो भी है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स। परंतु फिर इधर की क्या मत ना कि यार हमको 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया। आग मूतने की टेक्नोलॉजी मतलब क्या? ठीक है, पेट में तो हम जानते हैं कि एसिड होते हैं जो खाना पचाते हैं, तो तुम्हारा किडनी तक बाईपास करके तुम्हारे मूत्र नली में पहुंच जाता होगा। और एसिड बन रहा है तो बैटरी की फैक्ट्री में, लेड एसिड वाले में काम करो, अपना बैटरा ला के रख देगा, उसमें 6 छेद होता है, निकाल के अपनी नली लगा देना जब आग मूतते हो तो, मतलब एसिड निकल रहा है तुम्हारे, जला दोगे, उसमें भरो यार, किसी के काम आओ भाई। पढ़े लिखे तो लग नहीं रहे हो, तुम्हारे जैसे लोग ही चंद्रशेखर को चाहिए। नीला रंग का वो गमछी पहन के एकदम बवाल जो है वो काट रहा है और प्राउड भी फील कर रहा है, और उसके बाद फिर नहीं हमको सता भी रहे मनुवादी ब्राह्मणवादी, ये भी दोनों में एक चुन लो। हम तो तुम्हें वॉरियर ट्राइब मानते हैं, हम जाटव समाज को, वाल्मीकि समुदाय को, खटीकों को, ये सब हम तो मानते हैं वॉरियर समुदाय। तुम तो हमारे क्षत्रिय हो एक तरह से, हम तो तुम्हें उस तरह से देखते भी नहीं, तुम स्वयं को हीन समझते हो, ये तुम्हारी समस्या है। इस हीनता के भाव से निकलो और बोलो कि हाँ हम समाज के मैन्युफैक्चरर्स थे, हम चीज़ें बनाते थे, हम सेवाएं देते थे, जिसके बिना समाज एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम बेस हैं समाज के, हम आधार हैं। तुमको इस प्रकार का गौरव होना चाहिए। तुम ये वामपंथियों के चक्कर में, मोहन भागवतों के चक्कर में पड़े हुए, 2000 साल से अस्पृश्यता थी, कहीं नहीं लिखा हुआ है। 200-300 साल से था, यह हम मानते हैं, छुआछूत है, अब नहीं है वो भी। तो अब ये क्या जूता बनाना, मतलब
उस जाति से हो तो क्या खाली जूते से ही एसोसिएटेड रहोगे? ये तुम्हारा सांसद कितना दुर्बुद्धि व्यक्ति है कि अभी भी तुम्हारे कास्ट को ये नहीं बोल रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ना भी जानते हैं, गन चलाना भी जानते हैं। नहीं, तुम जूता में ही अटके हुए हो। ये उस समाज का व्यक्ति अपनी ही जाति का अपमान कर रहा है। जबकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं, मेरा था क्लासमेट उस जाति का, बहुत बढ़िया कर रहा है जीवन में। वो जूता नहीं बना रहा है। एक धोबी समाज का था, वो कपड़े आयरन नहीं कर रहा है। हर समाज के 120 बच्चे मेरे बैच में थे, उसमें हर समाज के थे और सब बढ़िया। कोई टीचर है, बैंक में है, एयरफोर्स में है, आर्मी में है, नेवी में है, मर्चेंट नेवी में होगा, आईएएस है, आईपीएस है, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनते बनते अब पता नहीं, मतलब अलग अलग। अभी तो मेरे बैचमेट सब कर्नल रैंक के होंगे। तो भाई वो पढ़ा, वो इसमें नहीं अटका रहा कि यार जूते बनाओ। काहे जूते बनाएगा? पढ़ो लिखो। सांसद का ये ध्येय होना चाहिए कि मैं अपने समाज के लोगों, कब तक जूतों में पड़े रहोगे, ये कह के आपको आरंभ करना चाहिए था कि हम वो नहीं करेंगे। अब समाज गया, ब्राह्मण भी जूते बना रहे हैं अभी। आपको नहीं लगता ये बाटा या रिलैक्सो या लिबर्टी में ब्राह्मण काम नहीं करते? जूते कंपनी में करते हैं भाई। तो ब्राह्मण अब जूते बना रहा है, तो तुम बोलो ना हम हवाई जहाज बनाएंगे, हम इसरो का रॉकेट छोड़ देंगे। तुम्हें तुम्हारा जो नेता है वो चाहता है कि तुम इसी तरह का छुटबहियों वाली बात जो करते रहो कि हम आग मूतते हैं। वो नेता बन गया, वो सांसद बन गया, उसका दिल्ली में आवास है। तुम्हारे हाथ में उसने एक डंडा दे दिया है, एक नीले रंग का झंडा दे दिया, तुम्हारा काट रहा है वो, तुम कटवा भी रहे हो। तो इससे बाहर निकलो भाई, भविष्य उज्जवल है सबका। 50% आरक्षण है, पढ़ो लिखो, जॉब में आरक्षण है, पदोन्नति में आरक्षण है। -40 भी लाओगे फिर भी तुमको सरकार कहेगी नहीं तू बन डॉक्टर। 8 नंबर लाओगे हड्डी का सर्जरी वाला, तुमको जिसके लिए तरसते हैं सवर्ण पढ़ा के, उतनी व्यवस्था तुम्हारे लिए मोदी जी ने कर रखी है यार। आईआईटी में जाओ, एम्स में जाओ, नीट पीजी में जाओ, परीक्षाएं दो, जीवन को बढ़िया बनाओ। घटिया ही डॉक्टर बनो लेकिन नाम में डॉक्टर रहना चाहिए। कहाँ तुम ये जूता चमड़ा और खोलते हैं, पहनते हैं, माथे पे मारते हैं? किसमें ये गुंडे लठैती में लगे हुए भाई? तुमको ये नेता एक्सप्लॉइट करते हैं, मत हो एक्सप्लॉइट। ये चाहते हैं कि तुम इनके पीछे पीछे नाचते रहो, चंद्रशेखर भैया करके। वो अपना बढ़िया उसका सिस्टम हो गया भाई, तुम्हारा नहीं रहेगा वैसा सिस्टम। समझो बात को। मैं अंजलि तिवारी, पूरे गोपाल गोसाईगंज थाना अमेठी। पिछले 3 महीनों से मेरे साथ बहुत बदतमीजी हो रही है। कल होली के दिन मेरे साथ उन लोगों ने बहुत बदतमीजी की और मेरे शोर मचाने के बाद वो लोग छोड़ के मुझे भागे। मैंने 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर आई, 100 नंबर बोली कार्रवाई हो जाएगी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद शाम को वो लोग आके मेरे भाइयों को बुरी तरीके से पीटे और फिर मैंने 100 नंबर डायल किया कि वो लोग मेरे घर में आ गए हैं, तो भी 100 नंबर आई, कुछ नहीं की। मुझे थाने बुलाया गया, मैं थाने गई। थाने में जाके मुझे बोला गया सुबह 10 बजे आना। मैं सुबह 10 बजे गई, फिर मुझे बोला गया फिर से सुबह 10 बजे आना। मैं फिर आज सुबह 10 बजे गई। उसके बाद मुझे बोला गया सब लोग छुट्टी पे हैं, फिर सुबह 10 बजे आना। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा वो लोग घर पे आके धमकी दे रहे हैं कि मैं आपके भाइयों को, आप लोगों को उल्टा फंसा दूंगा, हर्जनेट लगा दूंगा अगर आप थाने गई तो। अब आप लोग बताइए इसमें हम लोग क्या करें। अमेठी की हैं, सवर्ण समाज से हैं और भुगत रहे सवर्ण होने का। और नरेंद्र मोदी जी के राज में, योगी आदित्यनाथ जी के राज में अपना बढ़िया चल रहा है। सवर्णों का जलवा कट रहा है, जलवा। 10 बजे आना, कल 10 बजे आना, लोग ने कल 10 बजे आना, आज ज़्यादा लोग आ गए, कल 10 बजे आना। ये दुर्गति हो रखी है। और अभी भी दुर्भाग्य से ऐसे विषय पे एक शब्द कहीं पे कुछ नहीं। और आपके ऊपर नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट मुंह पे मारा जाएगा
कि देखो हिंदू सुरक्षित हैं, जीवित हैं हिंदू। नुपुर जी बोल रहे हैं, तुम नुपुर के बिहाफ पे बोलोगे कि उसके साथ पार्टी ने क्या कर दिया। हाँ भाई, हम बोलेंगे, हम आउटसाइडर हैं, हम थर्ड पार्टी, हमें दिख रहा है क्या हो रहा है। नुपुर शर्मा तो बोल रही हैं कि हाँ वो जीवित हैं, और हम जानते हैं कि ये एक्चुअल बात है, वो जीवित हैं क्योंकि वो पार्टी से थी, उसको पार्टी ने प्रोटेक्ट किया। उसको कई बार क्या होता है, जेल में भी डाल करके प्रोटेक्ट किया जाता है। इतनी समझ मुझ में है, मैं सामाजिक वास्तविकताओं को समझता हूं। तो नुपुर शर्मा का ये कहना उस स्टेज से, वहां तक तो जायज था, परंतु उस बात का सार्वजनिक हो जाना अनुचित था। और सार्वजनिक जिस तरह से हुआ, वो घोर त्रुटिपूर्ण कार्रवाई है। आईटी सेल जो हमारे मुंह पे जो चिपका रहा है ना, इनके नाम पे नंबर बढ़ाने वालों को देखो नुपुर शर्मा क्या कर रही है। नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद ही कन्हैया लाल का गला रेता गया था, वो नहीं बचा। कन्हैया लाल की डेथ के बाद उमेश कोल्हे का उसको सपोर्ट करने, कन्हैया लाल को सपोर्ट करने के कारण मुसलमानों ने मार दिया। उसके बाद 3 और हत्याएं हुई हैं केवल और केवल नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट से रिलेटेड। कोई जीवित नहीं है। कन्हैया लाल के बेटे को आज तक न्याय नहीं मिला है, वो भटक रहा है। भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। तो जब नुपुर शर्मा का ये हमें दिखाया जाता है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नुपुर शर्मा, नहीं, आईटी सेलियों की बुद्धि पे मुझे तरस आता है कि नुपुर शर्मा ने जो सम्मान कमाया है एक साहसी महिला होने के कारण, कि वो अपने धर्म पे अडिग थी, डटी रही। पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, वो पार्टी का पाप है, वो नुपुर का नहीं है। और नुपुर शर्मा ने यदि कृतज्ञता भी जताई है, वो अपने जगह पे वहां सही है। परंतु आईटी सेल, जिस तरह से मैं एक आउटसाइडर हूं उस इवेंट का, तुम भी उसी तरह से आउटसाइडर हो। तुम नुपुर शर्मा के बिहाफ पे खेल नहीं सकते, क्योंकि नुपुर शर्मा को ही यदि मैं ये प्रश्न पूछ दूं कि कन्हैया लाल के साथ आपकी पार्टी, यही होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं खड़े हैं, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और मैं ये उनसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि ये गलत है, ये प्रश्न उचित नहीं है उनसे पूछना। परंतु तुमसे तो मैं पूछूंगा। तुम जब नुपुर शर्मा चिपका रहे हो, कल ही शिवम त्यागी जो वो भी शेयर कर दिए भाई जोश जोश में आकर के, तो मैंने पूछा, बहुत लोग मतलब इसी तरह का, तो मुझे लगा कि भाई प्रवक्ता जब कर रहा है, प्रवक्ता वो भी प्रवक्ता ही थी। जब तुम्हें लग रहा है कि उसको जीवन दे देना, जीवित रहने देना एक लग्जरी है, तो हेयर आर द नेम्स। मुझे जो 30-32 नाम याद थे, मैंने लगातार लिख करके पूछा कि भाई ये लोग किसके शासनकाल में गए, और बताइए जरा सा। तो शिवम भाई का ऑब्वियसली उत्तर नहीं आया है, नहीं आता है। भाजपा के प्रवक्ता आजकल चुपचाप ही चल रहे हैं, तो नहीं आता है। और मित्र भी हैं, तो मित्र हैं तो और भी उत्तर नहीं आएगा। मतलब कहा जाता है उनको पार्टी में, जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो बोला जाता है कि अजीत भारती घनिष्ठ मित्र हैं। तो मैंने सोचा कि मित्र हैं तो फिर उनसे पूछना ज़्यादा उचित रहेगा भाई। जब वो इस तरह की बातें लिख रहे हैं तो उनको हो सकता है जानकारी ज़्यादा हो राजनीति की, कि हम यदि जीवित है अजीत भारती, तो मुझे भी अब कल को कहना पड़ेगा क्या किसी सेवा भारती के समारोह में कि मैं यदि जीवित हूँ तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, अमित शाह जी का, इनका जो है आभार रहेगा, उनके कारण मैं सांस ले पा रहा हूँ। तो इस कारण मैंने अभी तक उत्तर नहीं आया, संभवतः आएगा भी नहीं।